आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विक रिविजन्स ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इनमें हम सबसे पहले समझेंगे फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बेसिक फंक्शंस होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट? तो एसेंशियल सब्सटेंस का, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन, विटामिन्स। दूसरा होता है हमारा वेस्ट का ट्रांसपोर्ट, जो हमारे सेल के लिए क्या होता है? हार्मफुल। बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम करता क्या है? वेरियस सिस्टम से एसेंशियल सब्सटेंसेस लेकर के, जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन सेल को प्रोवाइड करवाता है। सेल में बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि यूरिया, CO2 सेल से बाहर करवाता है। जैसे कि हम जानते हैं यूरिया और CO2 हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल। तो इसे हमें बॉडी से बाहर करना होता है। CO2 को बाहर करने के लिए लंग्स है और यूरिया को बाहर करने के लिए किडनी का यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड की। सर्कुलेटरी फ्लूइड दो तरह के होते हैं, सिंपल और स्पेशल। सिंपल सर्कुलेटरी फ्लूइड जो मिलता है वो स्पॉन्ज के अंदर मिलता है, सिलेंट्रेट्स के अंदर मिलता है। सिलेंट्रेट्स का बेसिक मेंबर है हाइड्रा। अब हम बात करते हैं स्पेशल फ्लूइड्स। स्पेशल फ्लूइड दो तरह के होते हैं, ब्लड, दूसरा है लिम्फ। ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है ब्लड, दूसरा कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स, तीसरा कंपोनेंट है हार्ट। अब हम बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ रन करता है लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम का भी 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला लिम्फ, लिम्फ का दूसरा नाम होता है टिश्यू फ्लूइड, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक टिश्यू। अब हम बात करते हैं वेसल्स क्या होता है। वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर इस वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है तो नाम देंगे ब्लड वेसल्स। अगर इस वेसल्स में लिम्फ फ्लो हो रहा है तो नाम देंगे लिम्फेटिक वेसल्स। चलिए अब हम सबसे पहली बात कर रहे हैं ब्लड। ये हमारा फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड। ब्लड क्या होता है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं। अब मैट्रिक्स की अगर बात करें तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि फ्लूइड मैट्रिक्स कैसे हो सकते हैं? फ्लूइड डेंस हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स ब्लड के अंदर होता है, डेंस मैट्रिक्स कार्टिलेज का होता है, हार्ड मैट्रिक्स बोन का होता है। ये ब्लड, कार्टिलेज एंड बोन तीनों हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का मैट्रिक्स फ्लूइड, कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है? डेंस होता है, और बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है। अगर हम थोड़ी सी कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज, डेंस, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को याद रखेंगे BBC। ब्लड, बोन, कार्टिलेज। आपको पता है ब्लड का मैट्रिक्स कैसा होता है? फ्लूइड नेचर का।
बोन का कैसा होता है, हार्ड, और कार्टिलेज का कैसा होता है, डेंस। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड्स। ब्लड को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है इसका मैट्रिक्स वाला पार्ट, कितना परसेंटेज होता है, 55%। एक है सेल्स वाला पार्ट। ब्लड के सेल्स को नाम दिया गया है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या नाम दिया गया है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये 45% होते हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड क्या कहलाता है हमारा, प्लाज्मा, कॉल्ड एज प्लाज्मा। कितना परसेंटेज होता है, 45% होता है। अच्छा, प्लाज्मा में याद रखना है या फाइबर्स अब्सेंट होते हैं, ये याद रखना है। फाइबर्स फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। कलर की अगर बात करें हम, स्ट्रॉ कलर होता है या पेल येलो कलर होता है। नेचर की बात करें तो विस्कस होता है। परसेंटेज की बात करें या हम परसेंटेज की बात करें तो 55%। अब हम प्लाज्मा का कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। प्लाज्मा में 90 to 90% क्या होता है, वाटर होता है, और रेस्ट में, अदर में क्या आता है, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। रेस्ट मिनरल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, लिपिड्स होता है। मिनरल्स में मिलने वाला सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट्स है, क्लोराइड है। याद रखना है कि मिनरल्स में एलिमेंट आते हैं, किस फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है कि मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स इन प्लाज्मा, तो आंसर होगा हमारा सोडियम। कैल्शियम आयन का कहाँ रोल होता है, ब्लड क्लॉटिंग में। ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की परसेंटेज। 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन होता है। बेसिकली 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स मिलते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारा स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में से ये मैक्सिमम होता है। काम क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करना। हम समझने वाले ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड, साथ साथ में वाटर। ब्लड वेसल से वाटर लीक ना हो, इससे प्रिवेंट करता है हमारा एल्बुमिन, इसलिए नाम है ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबुलिन का मेनली काम होता है डिफेंस में। अब याद कैसे रखेंगे, जी से याद रखेंगे, गन। और गन किसके पास होता है, हमारे डिफेंस आर्मी के पास। अब याद रखेंगे फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन, एफ से याद रखिएगा, फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है। एक टर्म आता है सीरम। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो बचेगा हमारा सीरम। सीरम में याद रखिएगा कि एंटीबॉडीज़ मिलता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% ऑफ ब्लड होता है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के सेल्स आते हैं। एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी हमारा मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। अगर हम काउंट की बात करें तो याद रखिएगा 4.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में होता है। आरबीसी बनता कहाँ है, बोन मैरो में। मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। आरबीसी की अगर शेप की हम बात करें, बाइकनकेव शेप होता है। आरबीसी की अगर कलर की बात करें तो रेड कलर का दिखता है। अच्छा, रेड कलर का आरबीसी क्यों दिखता है कि रेड कलर के लिए
पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। मतलब आरबीसी का कलर कैसा हुआ, रेड, रेड के लिए जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। आयरन किस फॉर्म में होता है, आयरन +2। इस आयरन +2 का कलर होता है रेड, इसलिए हमारा आरबीसी कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। अच्छा, इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन और CO2 को, इसलिए इसका नाम होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है। अगर हम बात करें 100 ml ब्लड ले तो उसमें 12 से 16 ग्राम क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन होता है। इसी से याद रखेंगे कि हम एडल्ट ह्यूमन का ब्रीदिंग रेट 12 से 16 पर मिनट होता है। 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन है, 12 से 16 ग्राम, और 1 मिनट में ब्रीदिंग रेट कितना होता है एडल्ट ह्यूमन का, 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। अगर हम आरबीसी के लाइफ स्पैन की हम बात करें तो कितना होता है, 120 डेज़। आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, हमारा स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो एक्सेसिव आरबीसी होता है वो स्टोर्ड होता है हमारा स्प्लीन में ही, इसलिए हमारे बॉडी का ब्लड बैंक भी कहलाता है स्प्लीन। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, प्लेटलेट्स एक्चुअल में सेल का टुकड़ा है, सेल फ्रेगमेंट में है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, इसको हम टुकड़ों में तोड़ दिए तो सेल का टुकड़ा ही क्या कहलाता है, हमारा प्लेटलेट्स है। तो ये प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि सेल टूट गया है तो न्यूक्लियस भी टूट चुका होता है। इसके पास क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, प्लेटलेट्स बनाने वाले सेल का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। ये एक स्पेशल सेल्स है जो हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। अगर हम प्लेटलेट्स की काउंट करें तो 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। प्लेटलेट्स की अगर फंक्शंस की बात करें तो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। अगर प्लेटलेट का नंबर कम हो जाए तो ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाएगा, तो डिजीज़ होगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर कहीं कट लगने पर तो क्या होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स कम है। तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स की हम बात करते हैं WBC। WBC का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ये रिलेटिवली क्या होता है, लेस होता है एज़ कम्पेयर टू RBC प्लेटलेट्स। कलर लेस होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, और हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड, और ये हीमोग्लोबिन WBC के अंदर होता है तो कलर लेस हुआ। अच्छा, बेसिक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें न्यूक्लियस होता है। लाइफ स्पान कैसा होता है, शॉर्ट होता है। अगर हम काउंट की बात करें तो 6000 से 8000 पर mm³ होता है। WBC को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक ग्रेन्युलेटेड, दूसरा एग्रेन्युलेटेड। ग्रेन्यूल्स कहने का मतलब साइटोप्लाज्म में इस तरह से दाना लाइक मिलेगा ग्रेन्यूल्स, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे। इसमें याद रखना है बेन से, BEN, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल। इस्नोफिल का दूसरा नाम होता है एसिडोफिल। परसेंटेज सबका याद रखना है। बेसोफिल सबसे कम होता है, लिस्ट WBC पूछा जाए तो इसका होता है बेसोफिल काउंट होता है 0.1 to 1% होता है। बेसोफिल रिलीज़ करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन को रिलीज़ करता है। यूसिनोफिल 2 to 3% होता है। इसका फंक्शंस देखा गया, इन्फेक्शंस को रेसिस्ट करता है और एलर्जिक रिएक्शंस में। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट WBC काउंट किसका होता है, न्यूट्रोफिल का काम होता है फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम होता है PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब हम बात करते हैं एग्रेन्युलेटेड WBC की बात करते हैं। पहला है मोनोसाइट, कितना परसेंटेज होता है, 6 to 8%। फंक्शंस फेगोसिटिक। अब हम बात करते हैं दूसरा लिम्फोसाइट्स, परसेंटेज 20 to 25%। लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, B लिम्फोसाइट्स एंड
T lymphocytes. Both are responsible for immune response. अगर हम थोड़ी सी बात करें इम्यून रिस्पॉन्स की, तो इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह के होते हैं, बस याद रखना है। एक होता है हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब याद कुछ और रखना है। इस्नोफिल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस होता है हेडफोन शेप। कैसे होता है? हेडफोन शेप। बेसोफिल का न्यूक्लियस होता है एस शेप, याद रखना है, बेसरम। न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है। कैसा होता है? मल्टी लोब्ड। मोनोसाइट का न्यूक्लियस किडनी शेप होता है। कैसा होता है? किडनी शेप होता है। और मोनोसाइट का साइज सबसे ज़्यादा होता है, तो लार्जेस्ट WBC हमारा मोनोसाइट होता है। अब हम क्विक अगर रिवीजन करना चाहें तो ब्लड को दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। प्लाज्मा में देखें तो मैक्सिमम होता है वाटर, 90 to 90% वाटर होता है, रेस्ट 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन होता है। इनके अलावा क्या क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है और न्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स में देखिए मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स कौन सा होता है? हमारा सोडियम होता है। कैल्शियम का रोल कहाँ होता है? ब्लड क्लॉटिंग में रोल होता है। न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, लिपिड्स है। प्लाज्मा प्रोटीन से बेसिकली 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है, एल्बुमिन है। एल्बुमिन हमारा वाटर को प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल से लॉस होने से, नाम देते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ग्लोबुलिन का मेनली रोल होता है डिफेंस, याद रखना है, जिसे गन होता है डिफेंस वाले सिस्टम में। फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड कोगुलेशन करवाना। एक टर्म आया था सीरम। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो जो बचा हुआ प्रोडक्ट बनता है रहता है, उससे हम लोग बोलते हैं सीरम। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन 3 तरह के, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अगर हम काउंट को ऐड करें तो मैक्सिमम काउंट होता है RBC, देन प्लेटलेट्स, देन WBC। RBC मिलियंस के रेंज में होते हैं, प्लेटलेट्स लाख के रेंज में होते हैं और WBC थाउजेंड्स के रेंज में होते हैं। RBC की अगर बात करें तो मोस्ट अबेंडेंट होता है, बैकन केप शेप होता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट करता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? गैस का ट्रांसपोर्ट करवाना। कौन कौन सा गैस को ट्रांसपोर्ट करवाता है? ऑक्सीजन एंड CO2 गैस का ट्रांसपोर्ट करवाता है। 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन मिलता है? 12 से 16 ग्राम मिलता है। सेम 12 से 16 ब्रीथ होता है, 1 मिनट का रेस्पिरेटरी रेट कहलाता है हमारा। RBC का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी न्यूनेट जो बच्चा अभी पैदा लिया है उसका RBC का लाइफ स्पैन होता है 90 डेज, ये याद रखना है। अगर हम प्लेटलेट की बात करें, प्लेटलेट क्या है? सेल का टुकड़ा है। किस सेल का? मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट मिलता कहाँ है? बोन मैरो में। काउंट कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख। काम क्या होता है? ब्लड कोगुलेशन करवाना। अगर प्लेटलेट का कमी हो जाए तो ब्लड कोगुलेट ईजिली नहीं होगा, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, तो ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अब बात करते हैं WBC। 2 तरह का होता है, ग्रेनुलेटेड और एग्रेनुलेटेड। ग्रेनुलेटेड की अगर हम बात करें तो याद रखना है बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल। और ए ग्रेनुलेटेड में याद रखना है MLA, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। मोनोसाइट का परसेंटेज 6 to 8, लिम्फोसाइट का परसेंटेज 20 से 25% है हमारा। स्नोफिल 2 से 3% है, बेसोफिल 0.5 to 1% है, न्यूट्रोफिल 6 to 8% है। अब सवाल आता है मैक्सिमम WBC पूछा जाए काउंट, तो न्यूट्रोफिल लिस्ट काउंट ऑफ WBC, तो बेसोफिल। अच्छा, न्यूक्लियस की अगर शेप की बात करें, स्नोफिल हेडफोन शेप होता है, बेसोफिल एस शेप न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है मल्टी लोब्ड होता है। आज के लिए इतना।